नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिक हार्मोन, ऑक्सिन और एथिलीन। तो इसका आंसर तो क्या है, सबसे पहले मैं इसका जो आंसर है तो वो तो क्या है, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन है उनको भी हम क्या करते हैं, साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिब्रेलिक हार्मोन क्या करता है, यह वृद्धि हार्मोन है। ये क्या है, वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है, पुष्पन में सहायक है, पुष्पन में सहायक। और एथिलीन क्या करता है, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में सहायक होता है, इनका उपयोग करता है। और ये गैसीय हार्मोन है, कच्चे फलों को पकाने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन जिम्मेदार है। तो दूध प्रोटीन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर तो क्या होगा, रेनिन। पैप्सिन किसको का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हूं, अल्कोहल में जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग कर सकते हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, प्रभाजी आसवन। इसमें हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल है, जल है, तो उसका अलग अलग क्वथनांक होता है। तो अलग अलग क्वथनांक है, तो धीरे धीरे इनको गर्म किया जाता है, जिससे कि इनको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। किसकी कमी को दूर करने, लोगों में मतलब अलग अलग बीमारियां होती है, तो किसी किसी की कमी की वजह से होती है। तो जो सुनहरा चावल है, गोल्डन राइस है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, विटामिन ए की कमी के लिए, विटामिन B12 की कमी के लिए, B9 के लिए, या मैग्नीशियम की कमी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए की कमी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सुनहरा चावल। B12 तो क्या है, साइनोकोबालामिन, या इसको जो रक्त जो बनाया जाता है, तो इसमें साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट और B9 फॉलिक एसिड दोनों ही क्या वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटी पादप में बीटी का अर्थ क्या है, तो बीटी का अर्थ क्या है, बैसिलस थुरिजिनेंसिस। आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिजिनेंसिस। जैसे इसमें बायोटेक्नोलॉजी, भारत टेक्नोलॉजी, बॉटेनिकल टेक्नोलॉजी, सब जगह बीटी बीटी आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बैसिलस थुरिजिनेंसिस। ये एक तरह की क्राई प्रोटीन है। ठीक है, क्राइजीन है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। फोटोन मूलभूत इकाई है, किसकी है, प्रकाश की, प्रकाश की मूलभूत इकाई है। अपच के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, अपच क्या होता है, इंडाइजेशन, तो उसमें किसका, एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड का हम प्रयोग करते हैं। अम्लीय वर्षा वातावरण प्रदूषण के कारण होती है, किसके प्रदूषण के कारण होती है, तो किसके, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ठीक है, रिनाइन किस प्रक्रिया से बनते हैं, रिनाइन मतलब कोई भी एटम है उस पर रिनाइन चार्ज कब आएगा, जैसे हमने ये एक एटम है तो इस पर ये रिनाइन चार्ज कब आएगा, तो कब आएगा, जब इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो तब ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से नेगेटिव चार्ज वाले हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या आ जाते हैं, रिनाइन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे कमजोर बंध किस में पाया जाता है, तो सबसे कमजोर बंध किस में पाया जाता है, हाइड्रोजन में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि पानी में बदबू आ रही है तो बदबू को दूर करने के लिए जिम्मेदार क्या चीजें मिलाते हैं, यदि पानी में बदबू आ रही है तो बदबू को दूर करने के लिए क्या चीज मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं हम, सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन मिलाते हैं। ठीक है,
और क्लीन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, फिटकरी को। दूध की पीएच की प्रकृति कैसी होती है, तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो कौन सी प्रकृति होती है, हल्की अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, हल्की अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, एक यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो किसमें, द्रव्यमान में। ठीक है, उनका द्रव्यमान के अनुपात में उनको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र है, देखो पानी को भी हम के एक तरह से के अग्नि को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का नहीं कर सकते, ये तो क्या करता है, आग को जलाने में सहायक होता है। मृदा का हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पूछा है तो क्या है, CO2। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। तो हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी तो उसमें कुछ नाम आए। सबसे पहले जो वैज्ञानिक है, डोबेराइनर, डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसके बाद न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी वगैरह ये है। तो सबसे पहला नाम कौन है, डोबेराइनर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डोबेराइनर। हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से जुड़े होता है, अन्य कितने एटम से जुड़ा होता है, कितने से जुड़ा होता है, 4। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, Li3n, Li3n। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक नहीं है, जो वायु में प्रदूषण नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, CO2 करता है, नाइट्रोजन भी करता है, मीथेन भी करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये नहीं करता है। ऑक्सीजन वायु में प्रदूषण नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डॉपलर प्रभाव का संबंध है, तो किससे संबंध है, ध्वनि से। डॉपलर का संबंध किससे है, ध्वनि से। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो जो दंत चिकित्सक है तो वो दांतों को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करेगा, क्या अवतल का करेगा, उत्तल का करेगा, या समतल या बेलनाकार, तो किसका करेगा, अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, लेंस नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि निवारण में काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि निवारण में हम किसका को काम में लेते हैं, अवतल लेंस को प्रयोग में लेते हैं। सदिश राशि है, तो सदिश राशि में क्या होती है, दिशा और उसका परिमाण होता है, तो समय नहीं है, चाल भी नहीं है, और दूरी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, इसका सही आंसर है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों, तो किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जाती है, तो बेंडिक्ट। कौन से टेस्ट के द्वारा, बेंडिक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखें, के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।